गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टाइप्स ऑफ सर्किट, then component of electricity and last conductor and insulators। तो आइए हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? देखिए, जो आपका फ़ैन चल रहा है या जो आपकी लाइट्स ऑन हो रही है, तो बेसिकली यही क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना विच इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ऐसा सेट है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या इंक्लूड है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फिर व्हाट कॉज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज? कॉज क्या है, कारण क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज का? इलेक्ट्रिकल चार्ज का कारण है इम्बैलेंस इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी कि दो तरीके के हमारे पास चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें इम्बैलेंस होना ही किसका कारण है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का कारण है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ से हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है? देखिए, इट इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस, डोमेस्टिक जनरेटर्स, ड्राई सेल्स एंड बैटरीज। कहाँ कहाँ से अवेलेबल होते हैं? इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस से। जैसे पावर प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बनती है, और ये अवेलेबल कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस से। डोमेस्टिक जनरेटर्स, जो आपके जनरेटर्स होते हैं, देन ड्राई सेल्स, जो आपके टॉर्च वगैरह में होते हैं, और बैटरीज, इनसे ये हमारे क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दीज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इनका फ्लो यानी कि बहना, तो यही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसके आपके एग्जांपल्स हैं ओवन, रूम हीटर, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सब आपका वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही, क्योंकि इन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वन डायरेक्शन में। ठीक है। देन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके सोर्स क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सोर्स क्या है इसके? कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर आपका सेल्स हो गया, बैटरीज हो गई, जो अलग अलग शेप और साइज़ में आते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लग पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, वहाँ से। तो ये आपके क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट के, कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फिर आपके पास है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो आपकी सेल होती है, बैटरी होती है, या प्लग पॉइंट होते हैं, ये एक्टिंग एज अ सोर्स, एक सोर्स की तरह क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। अब किस में फ़्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का? देखिए, जो आपके पास वायर्स होती है, बेसिकली कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, इन वायर्स में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ईजीली फ्लो करता है। ठीक है। एन अनब्रोकन लूप, यानी कि बिना टूटी हुई तार, ठीक है, रनिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस एप्लियंसेस बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स। यानी कि जब वायर में क्या जा रहा है, अनब्रोकन लूप, यानी कि बिना रुके आपका क्या कर रहा है, करंट बिल्कुल चलता जा रहा है, रनिंग कर रहा है, एक टर्मिनल से कहाँ तक, सोर्स तक। सोर्स क्या है, आपके पावर प्लग, पावर प्लग आपका सोर्स था ना, आपके बैटरीज। तो बिना रुके उसमें क्या हो रहा है, करंट बह रहा है अलग अलग एप्लियंस के थ्रू। ठीक है। और फिर वापस आ रहा है टर्मिनल ऑफ द सोर्स। तो यही आपका क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इट प्रोवाइड्स अ पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि ये क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स, जिसके थ्रू क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। ठीक है। और फिर उस जगह से पहली जगह तक वापस आती है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है।
देखिए आपको एग्जांपल दिए गए कुछ नेचुरल एग्जांपल इलेक्ट्रिक सर्किट में के जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। देखिए हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती है ना, उसको भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करती है, सर्कुलेट करती हैं अंदर, ठीक है, फंक्शनिंग को। फिर आपका ये जो लाइटनिंग, क्लाउड्स एंड प्लैनेट अर्थ, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, जिससे ये क्या होता है, अपना फंक्शन चलता रहता है इसका। आप कुछ मैन मेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, जैसे आपका वायरिंग दैट लाइट और हाउस। हमारे घर में क्या हुई रहती है, वायरिंग हुई रहती है ना, जिसके कारण से लाइट जलती है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, मैन मेड इलेक्ट्रिक सर्किट का। आपकी कार की बैटरी या इग्निशन स्विच या स्टार्टर इनर, ये भी जब एक सर्किट बनाया जाता है, प्रॉपर वायरिंग करी जाती है, ये सब तभी वर्क करते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ सर्किट। सर्किट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, क्लोज सर्किट्स एंड ओपन सर्किट। सबसे पहला क्लोज सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ अनब्रोकन पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये बिना टूटा हुआ क्या है, रास्ता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट, या इसको हम कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द सर्किट इज़ कंप्लीट और क्लोज, अगर सर्किट क्या है, कंप्लीट है और क्लोज है, तो हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़, अब इसमें जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव से आपका नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसका फिगर, ये है आपका क्लोज सर्किट। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को आपका किससे जोड़ा गया है, स्विच से जोड़ा गया है, और नेगेटिव टर्मिनल को आपका बल्ब से जोड़ा गया है। ये देखिए ये जो ये बीच में ये दो डॉट्स के बीच लाइन मिली है ना, अगर ऐसा फिगर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज सर्किट, या हम इसको बोलेंगे कंप्लीट सर्किट। इस कंडीशन में आपका बल्ब क्या करेगा, जलेगा। जैसे हम अपने घर में स्विच बोर्ड में करते हैं ना, बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका बल्ब जल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने बटन ऑन कर दिया है और सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, जिससे बल्ब क्या कर रहा है, जल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है, इट इज़ अ ब्रोकन पाथ, यानी कि टूटा हुआ रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, या हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट बॉडी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बल्ब लाइट अप नहीं करेगा, नहीं जलेगा। देखिए इसका ये रहा तरीका, देखो आपका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा गया है स्विच के एक पोर्शन से, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब से, और बल्ब को जोड़ा गया है स्विच के दूसरे टर्मिनल से। देखिए ये जो आपको स्विच जहाँ दिखाया है, इसका मतलब है कि स्विच हमारा बंद है। अगर ऐसा कहीं पे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा, और ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, देखिए जैसे कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, बैटरी, स्विच और ड्राई सेल्स, ये आपके कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी के। कनेक्टिंग वायर्स क्या करती हैं, इट हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। वायर्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, और सर्किट को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। बल्ब क्या करता है, अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है, यानी कि हमने बटन ऑन कर दिया ना, तो हमारा बल्ब जल जाएगा। बैटरी क्या है, बैटरी हमारी इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। जब एक या एक से मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। स्विच, स्विच क्या है, आपको स्विच तो पता ही है क्या होता है, जिससे हम बल्ब जलाते हैं और बंद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ना। आ स्विच वर्क्स बाय ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट पाथ। स्विच का क्या काम है, सर्किट को ब्रेक करना या फिर सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है। स्विच ऑन करने से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, स्विच ऑफ करने से हमारा सर्किट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल के पास आपके दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव बोलते हैं। इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है।
अब आपकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, बल्ब है, स्विच है, इलेक्ट्रिक सेल है, यानी कि कंपोनेंट्स है ना, ये यूज़ किए जाते हैं आपके टॉर्च में, बैटरीज में और एलईडी में। देखिए ये है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। देखिए जो ये उभरा हुआ पोर्शन है ना, ये हमारा हमेशा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं मेटल कैप, ठीक है। और जो पोर्शन हमारा उभरा हुआ नहीं होता उसे बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल या फिर मेटल डिस्क। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, जिससे हमारा करंट जनरेट होता है। आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल दिखाए गए हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल कहीं पे है तो वहाँ पे ये सिंबल बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा सिंबल है। स्विच ऑन की कंडीशन में कैसा बनेगा, जब हम क्या करेंगे, हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। स्विच ऑफ की कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेक होगा। बैटरी, बैटरी देखिए दो सेल्स को आपस में जोड़ा गया है ना, तो सेल का क्या था, आपका सिंबल ये था। तो दो सेल को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो सिंबल हमारा बन जाएगा ऐसा। वायर, वायर हमारी स्ट्रेट सिंबल है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक आपके पास है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं आपके पास मटीरियल्स विच ऑलो इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट इज़ नोन एज कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट क्या करे, पास करे, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे आपका वायर्स है ना, वायर से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वायर होती किसकी बनी है, अल्मुनियम की, है ना। आपका अल्मुनियम हो गया, सिल्वर हो गया, तो मटेरियल ये होता है। तो ये मटेरियल आपका कंडक्टर कहलाता है। जितने भी मेटल्स हैं वो सब गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर, नॉन मेटल जो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो है कार्बन। और कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि ग्रेफाइट है, ये भी कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पर ये थोड़े कम है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं है ये। गुड कंडक्टर आपका नॉन मेटल में कार्बन है, ठीक है। लास्ट है आपके पास इंसुलेटर। इंसुलेटर जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टर का। ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता वो कहलाता है इंसुलेटर। जैसे कि आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर से आपका करंट पास नहीं हो सकता ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। आपका जो हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, टेस्टर्स, जो इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू यूज़ किया जाता है, वो यूजुअली मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक का बनाई जाती है ना। उसकी आउटर कवरिंग इसलिए बनाई जाती है कि जो मेटल है वो तो आपका गुड कंडक्टर है ना हीट का, अगर हम उसे कहीं पे लगाएंगे तो उससे डायरेक्ट करंट फ्लो होगा उसमें। पर अगर हम उसमें तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन को करंट लग सकता है। पर अगर उसमें जो आउटर कवरिंग है रबर की या फिर आपकी हार्ड प्लास्टिक की, वुड की, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिशियन को करंट लगने से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।